जय श्री राम, जय श्री राम। आज जो हम देखते हैं कई प्रांतों में, अब लगभग तो सभी प्रांतों में थोड़े थोड़े हो गए, परंतु कई प्रांतों में पहले से नशा शुरू हुआ था। शराब का नशा, चरस का नशा, आदि आदि कई नाम भी हम नहीं जानते। इतने नशे ये अंग्रेजी दवाइयों हैं, उनमें नशा है, उनका ही प्रयोग अवैध ऐसे अम्ल, पोस्त, शराब, गांजा, भांग, धतूरा आदि से ऐसे कई प्रांत ऐसे प्रभावित हुए हैं जिनकी कोई सीमा नहीं। उनकी औलाद भी बिगड़ गई, उनकी स्वास्थ्य भी बिगड़ गया, और सरकार उनको सब्सिडी देती है। तंग आ गई सरकार, जैसे कोई आज जो सब्सिडी देते हैं, घातक बीमार हुआ तो उसको सब्सिडी देते हैं। तो सब्सिडी देते हैं तो उससे पहले हमें स्वास्थ्य के लिए अभियान होना चाहिए कि बीमार होए ही नहीं। क्यों? जो नशा, शराब, गांजा, भांग, चरस, काला चिट्ठा, धोला कैसे चिट्ठा आदि आदि खाते हैं, कचरा खाते हैं, उनसे बीमार होते हैं। और फिर सरकार से हमें सब्सिडी लेते हैं। हम बीमार हो गए, बाल खराब हो गए, ये छल्ले गलेंगे, ऐसे गलेंगे, उनकी सब्सिडी है। उनसे हमारे ही राष्ट्र में कमजोरियां पैदा होती है। तो नशा बर्बाद करता है। एक कोई पिता था, 3-4 उसके पुत्र थे, अलग अलग पुत्रों में अलग अलग। एक तो जुआ खेलता था, बाप ने बहुत समझाया, नहीं माना। और एक शराब पीता था, बहुत समझाया, नहीं माना। एक चोरी करता था, चोरी करने से वो नहीं माना। तो वह मरते समय तीनों पुत्र पास में थे। तो उसने कहा, पिताजी कोई इच्छा है? बोले इच्छा तो है। तो पुत्रों ने कहा, और तो सब इच्छा है। जुए खेलने वाले ने कहा, मुझे जुए की मनाही मत करना। आप पहले कहते मनाही करते थे, पर तो और कोई भी काम करोगे आपके जो पीछे करना है वह कर दूंगा। और शराब वाले ने कहा, शराब की मनाही मत करना, और कोई भी काम आपके पीछे जो भी आज्ञा देगा वही काम करूँगा। मेरे प्राण पखेरु उड़ने के बाद, विलीन होने के बाद ये काम करना है, वो काम मैं करूँगा। और पिता ने कहा, जुआ खेलने वाले को कहा, जुआ खेलना है पर तू कमजोर के साथ में नहीं खेलना। और शराब पीने वाले को कहा है कि आप सब पीने के बाद में फुल दाप के पीनी है, पहले नहीं पीनी है। जब कलाड़ के पास जाओ, ठेके के पास जाओ, जब कोई नहीं रहे उस समय आप धाप के पीनी है, ये मान लेगा? बोले मान लेंगे। जुए वाले को कहा, आप जोर से जितना भी बड़ा जुएरी है उसके साथ खेलना है, कमज़ोर के साथ में नहीं खेलना। और चोरी करने वाले को कहा, आप सत्य बोलना है, आप सच बोलना है, आप झूठ मत बोलना, चोरी चाहे करो। तो तीनों पुत्रों ने संकल्प लिया, और पिता की मृत्यु हुई, स्वर्गवास पधारे। और 12 दिन 15 दिन पूरे हुए तो जुएरी ने कहा, चलो भी मैं तो जुए खेलने जाता हूँ, मेरे पिता की आज्ञा है। बड़े से बड़े जुआरी है उसके साथ में खेलना है। तो बड़े से जुआरी एक बड़े शहर में गया, दिल्ली, कलकत्ते, बम्बई आदि में। वहाँ एक सट्टों वाला का एक बाजार भी था। तो उसमें गया, भाई बड़े से बड़ा कौन है? तो पहली देखा तो उसमें हीरा जवाहरी, सोना चांदी, रुपए, पैसे आदि अनेक देखे। और वहाँ जुएरी जुआ सट्टा खेल रहे थे। तो उसने कहा, भी हमारे से बड़ा आगे है। आगे ज्यों ज्यों गया सामान कम होता गया, और आखिरी में गया वहाँ हमारे चरबर बोलती है,
चरबर में घोचाए होते हैं, इधर उधर कोई चीज़ें होती है या कोडी से खेलते हैं, ऐसे चौपड़ पासा आदि वो खेल रहे थे। खेले तो उसने कहा अभी इनसे कोई आपसे कोई बड़ा जुएरी आगे और है। अरे इससे बड़ा और क्या होगा, हमारे पास और कुछ नहीं रहा, जो तू आया था उसमें जितने हीरा जवाहरी माल खजाना था हमारे पास भी था, और हमने वे उड़ा दिए, लुटा दिए इतने आदमियों ने। वहाँ तो माल तो है कोई 10% आदमियों के पास में, अर्थात आपको 90% आदमी ऐसे चरबर खेलते हैं, कोडियों से खेलते हैं, कोई ठीकरी से खेलते हैं, चरबर खेलते हैं, कुछ भी खेलते हैं, अपना एक आदत पूरी करते हैं। हमारे से बड़ा कौन है, उसकी घृणा हो गई, अरे ऐसे तेरे साथ में होगा कभी। इसलिए उसने उसी दिन से वो जुआ छोड़ा और उसका जीवन अच्छा हो गया। और जो शराब पीता था उसने कहा मेरे पिताजी ने संकल्प दिया था सब पीने के बाद में पीना है, तो सब पी कर के सारे देख लिया। उसके बाद में उसने देखा तो कोई गंदे नाले में पड़ा है, किसकी कुत्ता चढ़ू करा रहा है, किसकी मुंह पूछ रहा है, किसकी कैसी है, किसकी लड़ाई हो रही है, ऐसे ऐसी इतनी दुर्दशा हो रही है। कईयों के गंदे नाले में मुख है, ऊपर को टांग है, किसी के वस्त्र कैसे है गिर गए, ऐसे पट गए, ऐसे ऐसे किसी की लड़ाई हुई, ऐसे देखी घृणा हुई। और उस सोफी बंदा होता है जो शराबियों के साथ में, उसको इतनी घृणा होती है, अरे क्या करते हैं ये, उसके उसी दिन से घृणा हुई। और चोर चोरी करता था, उसने सच्चाई का संकल्प लिया था और उसने झोला लिया, जो सामान लाने के लिए थैला था वो थैला लिया और राजा के दरबार में गया। भी कम छोटी चोरी क्या करें, राजा के दरबार में करेंगे। और राजा के दरबार में गए, सामने गेट पास वाला मिला। अरे फिर कौन है, बोल चोर हूँ। कहाँ जाता है चोरी करने। अरे किसी ने दूसरे ने कहा, अरे ये राजा का दोस्त है, ऐसे थोड़ा जाता है चोर है, जाने दो इसको। उसने जाने दिया। तीसरे दूसरे गेट वाले ने ऐसे कहते हुए गए और आगे खजाना तोड़ और वापस आया। अरे बोल कौन है, बोल वही अब गया वही चोर। तो तीनों जगह संतरी थे। उसने कहा अरे ये राजा ने कोई मिल गया है, राजा से कोई माल ले है, दिए वो ले है, क्या है क्या नहीं, इसकी तलाशी लेंगे, मित्र है इसका राजा का, जाने दो इसको। तीनों गेट पास वालों ने वापस भी जाने दिया, आने में मनाही नहीं करी। तो सुबह चोरी का पता लगा तो राजा ने कहा भी ऐसा क्या चोर है जो मैन गेट में खड़ाया है। चोरों मैन गेट वालों को पूछा, संतरियों को, बोले हम तो भरोसे में रह गए, हम देखे, हमने सोचा कि ये तो राजा को कोई मित्र है। तो मैन गेट में चोर की कोई लक्षण ही नहीं थे। चोर होता है पाड़ लगाता है, ऊपर कर आता है, छुप कर आता है, ऐसे मैन गेट में नहीं आता। तो राजा ने एक ऐसा इनाम रखा, मैं ऐसे ईमानदार व्यक्ति के का 100 गुना माफ करूँगा और मेरे से आ करके मिले। तो उसने एक बार तो डरा, झिझकी लगी, फिर देखा ल चलो राजा ने इतना कह दिया, तो वो थैला लेकर के गया। या मैंने वो गया, बोलो जी मैं हूँ। अरे बोले ऐसा चोर के आपके लक्षण ही नहीं है। बोले मेरे पिताजी स्वर्गवास होने वाले थे, उसने कहा था कई माता पिता के पीछे कई दान पुण्य करते हैं, तो आप ही 3 बेटे हो तो कुछ दान पुण्य कर दो। तो मैंने चोरी करता था, मैं कहो ये मैं चोरी मुझे मत छुड़ाना, और आप जैसे कहोगे वही आज्ञा पूरी करूँगा। मेरे पिताजी ने कहा सच बोलना है, चोरी चाहे करो। इसलिए मैं सच बोला, मैनगढ़ के रास्ते आया। तो राजा ने कहा अरे इतना ही संकल्प लिया तो चोरी करता क्यों है। बोले क्या करें, और कोई बिजनेस कोई काम पहले सीखा भी नहीं और चोरी के अलावा कुछ जानता भी नहीं, तो अब ईमानदारी का संकल्प ले लिया, अब करूँ क्या। तो राजा ने कहा अरे ऐसा ईमानदार है तो आप ऐसे करो, आप चोरी छोड़ो और मैं आपको खजांची बनाता हूँ, आपको तनख्वाह दूँगा फुल, और तनख्वाह दूँगा आपके बच्चों के जीवन की दिनचर्या चालू बन के। उसने कहा बहुत धन्य राजा साहब, आपका मैं नौकर रहूँगा, बिल्कुल ईमानदारी से कोई सत्य बोलूँगा, सत्य का संकल्प लिया है। तो ऐसे ऐसे आपको हम इन उदाहरणों से हम समझते हैं भी चोरी में क्या होता है, शराब पीने से क्या होता है, और जुआ खेलने से क्या होता है। पांडवों को राज गया और भाई भाई कटपट के मरे, ऐसे हम सुनते भी हैं। बड़े बड़े राजाओं का राज चला गया, बड़े बड़े व्यापारी, उनके व्यापारी के दिवाला निकल गया,
बड़े बड़े जो मालदार है उनका माल गया, चाहे जमींदार हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे राजा हो, चाहे महाराजा हो, जो ये तीन काम करेंगे उनको तो जाना ही है। तो संत ने कहा है तीन चीज बस में रखनी चाहिए। जिब्या कर कछोतरी तीनों बसे करंत, सजन चालो मालता सद दुर्जन बसे करंत। कर, कर नाम जिब्या, पहले तो जिब्या सत्य और मिठास बोलना चाहिए, पहला सूत्र ये बस में करनी। जिब्या कर, कर का वह हाथों को कहते हैं, हाथों की सच्चाई देन लेन की हो। जिब्या कर कछोतरी लंगोट की सच्चाई हो। जिब्या कर कछोतरी तीनों बस करंत, ये तीनों बस में होती है। तो कैसे कह, सज्जन चालो मालता दुर्जन बसे करंत। दुर्जन कहते हैं दुश्मन भी उसको झिझकता है, मस्ती से चलो आपको कोई भय नहीं है। इसलिए तीन चीज मनुष्य को कब्जे में करनी चाहिए। जिब्या कर कछोतरी तीनों बसे करंत, सजन चालो मालता दुर्जन बसे करंत। तो ये ऋषि मुनियों ने कई सूत्र बताए हैं, और जो नशे के, चोरी के, जुआ के जो सूत्र बताए हैं उनका त्याग करके, त्यागने से ही भला होता है। जो सूत्र सुनते हैं उस सूत्र को धारण नहीं किया, श्रवण नहीं किया, मनन नहीं किया, उनको अपने पर नहीं उतारा निधिध्यासन के रूप में, वो दुख पाएगा, सुख नहीं पाएगा। इसलिए जय श्री राम सूत्र को विराम देते हैं, आगे दूसरे सूत्र की चर्चा करेंगे। और हम करने के लिए करते हैं, बढ़ने के लिए नहीं करते। हमें बढ़ने की कोई इच्छा नहीं है, कोई मान की इच्छा नहीं है, कोई सम्मान की इच्छा नहीं है, हम करते रहेंगे ऐसे ही। जो सूत्रों की चलन में चर्चा डालते रहेंगे। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।